नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है वो इस विषय को लेके है। एक विषय तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिछले 10 साल में चौथी बार कश्मीरी हिंदू समाज जो जीनोसाइड का विक्टिम है उसके द्वारा दी गई जो अपील्स हैं, जो रिट्स हैं, उनको खारिज किया है, उसको लेके है एक बार। दूसरा, जो हमारे कश्मीर में काम कर रहे बच्चे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के, उनकी जो परिस्थितियां हैं उसको लेके है। और तीसरा, 14 सितंबर को जम्मू में हमारा 3 साल के बाद, क्योंकि कोविड था 2 साल, हम नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए ये 3 विषय हैं आज की हमारी प्रेस वार्ता के। एक पहला बात जो आपसे करनी है वो मैं ये कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो किया है वो हमारे लिए अब ए मैटर ऑफ बहुत डीप कंसर्न है। दैट्स ए मैटर ऑफ वेरी डीप कंसर्न। और हम एक प्रॉपर इंडाइटमेंट करने वाले हैं अपने जुडिशरी की भी और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भी। जल्दी ही हमारा जो अपना एक सेल है जो इन विषयों पे लॉ और लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, वो इस पे ऑलरेडी बैठे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन 2 बातें उसके बारे में मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान नहीं है कि हमने कितनी बार एग्जीक्यूटिव के साथ पिछले 32 सालों में इस बात को किया है। मैं कहूंगा अगर लाखों रिप्रेजेंटेशंस नहीं है अलग अलग फोरम्स की तरफ से, तो कम से कम हजारों और सैकड़ों तो हैं, डेफिनेटली है। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि हमारी प्रेजेंटेशंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो प्राइम मिनिस्टर की थी उनमें क्या रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने जो हमारी प्ली थी वो क्या थी और उसका कहना क्या था। उन्होंने भी माना था कि एक्ट्स अकिन टू जीनोसाइड हुए हैं। अभी रिसेंटली 2 साल पहले जब JKLF पे बैन लगाया गया तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बात कही कि JKLF पे बैन इसलिए हो रहा है क्योंकि JKLF ने हिंदुओं का नरसंहार किया है कश्मीर। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बातें मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो अखबार में कोई खबर आती है ना, उस पर भी संज्ञान लेता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को कहा कि नए लॉज बनाइए रोड ट्रैफिक को लेके, तो वो एक स्लो मोटो था और जुडिशियल रिव्यू के लिए कहा गया कि पुराने लॉज को बदल दीजिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत नहीं है? ये सब ताकतें हैं। लेकिन आज विवश हो गए हम ये मानने पे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चाहे वो देश का सत्ताधारी पक्ष है, एग्जीक्यूटिव है, वो खुद इस देश के शासक नहीं है। वो प्रजातांत्रिक प्रणाली में इस देश के नागरिकों की जो मंतव्य हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो उस पर भी पूरा नहीं उतरते, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। जो इकोसिस्टम भारत में उन फोर्सेस ने जिनको हम इंपीरियलिस्टिक और जिहादी फोर्सेस कहते हैं, ये उनके द्वारा लाया गया इकोसिस्टम है जिसमें वो काम कर रहे हैं। कोई सोचेगा भारत सरकार की इस पे संज्ञान हिंदुस्तान का समाज नहीं लेगा, भारत के नागरिक नहीं लेंगे, तो वो गलतफहमी में है, मुगालते में है। ये देश आज वो पुराना 70 साल पुराना देश नहीं है। आज इस देश में एक नई जागृति है और उसी जागृति के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं पूर्ण बहुमत लेके। आज हम इनको इंडाइटमेंट करेंगे, शीघ्र करेंगे, इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। पिछले 116 दिन से लगभग 4 महीने से जो प्राइम मिनिस्टर भैया भेज दूंगा आपको, हमारे बच्चे आगे नहीं भेजता धरना पे बैठे रिलीफ कमिश्नरी अब है जो है आगे भेजिए एक सिंपल डिमांड है जो टारगेट किलिंग की वजह से जो हो गया उसकी एक सिंपल डिमांड है कि उनका जब तक वहाँ वो उनका कहना है कि जब तक वहाँ हालात स्थिर होंगे उनको रिलोकेट किया जाए जम्मू में। पिछले कम से कम 4 महीने से वो धरना पे है। हम ये रिट्रेट करना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे कि सरकार को इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूरा किया। एक और बात आपसे ये कहनी है, 14 सितंबर को हर साल हम मार्टियर्स डे बलिदान दिवस
का आयोजन करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस साल हमने ये सारे इश्यूज को लेके 14 सितंबर को नेशनल कन्वेंशन, राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन होगा, अधिवेशन होगा, जो यहाँ ग्रीनलैंड बैंक्वेट हॉल जो रूपनगर में है वहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से विचार इन विषयों पर जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर विचार करेंगे, आपके सामने, समाज के सामने, सब लोगों के सामने, देश के सामने रखेंगे और हम एक व्हाइट पेपर उस दिन जारी करेंगे।